ख्वाब अहमद, डांगर से कह दीजिएगा कि मेरू का बाल भी बिका ना हो। नहीं होगा भाई, हम तो कुंवर शहवार अहमद की शादी का सोच रहे हैं। मेहरू दुल्हन बनकर आएगी यहां, फिर उस घर में बनने के लिए और लोग भी तो हैं। अब अगर उस बुढ़िया की आई तो मैं अपनी भतीजी को तो नहीं आने दूंगा। हेलो, मेरू बोल रही हूँ दादो, मैं खैरियत से पहुंच गई हूँ। कल शाम से पहले लौट आना मेरे बेटे। लौट आऊंगी। यहाँ को खड़े हो? अपनी मर्जी से खड़ा हूँ। ये तुम हर जगह अपनी मर्जी क्यों करते हो? मैं बस यहाँ अपनी मर्जी करता हूँ। गांव में अब्बे की मर्जी चलती है। जाना कहाँ है? किसी होटल में जाऊंगा। यहाँ कोई जानने वाला है तुम्हारा? है। कहाँ है? कराची। बैठो, तुम्हें किसी होटल में छोड़ देता हूँ। तुम्हारी गाड़ी को देखकर लगता है तुम तो बड़े गरीब आदमी हो। आओ। मैंने तुम्हारी कीमत अदा कर दी। मेरी कीमत? नहीं, इन खतों की कीमत, खुशबू में लिथड़े हुए ये मोहब्बतनामे, जिन्हें लिखते हुए तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि इनकी कीमत क्या हो सकती। तुम इंतहाई गिरे हुए शख्स हो। गिरा हुआ शख्स तो वो भी होता है जिसे अपनी मोहब्बत छुपाने के लिए 1,00,000 का तावान अदा करना पड़ेगा। ये रहे तुम्हारे खत, गिनो इन्हें। मैं दोबारा तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहूंगी। दोबारा कभी आमना सामना हो तो मुझे पहचानने से इनकार कर देना। इसकी अलग से कोई कीमत नहीं होगी। ओ मैं लोगों तेरे इश्क दा मन कोई नहीं परवाह, हुण कर लै जो की हो सकदा मैं फड़ लई तेरी बाह। तू इथों हिलना कोई ना, तेरा दुखड़ा सुनना कोई ना। अल्लाह की शान है पर। ये कौन है? बोचा फ्रॉम टोबा टेक सिंह। शक्ल से तो अच्छा भला आदमी दिखाई देते। शक्ल से तो तुम भी अच्छे भले दिखाई देते। मुझे दीनू कहते हैं। कौन कहता है? सब कहते हैं। तुम हमारे गांव में होते ना तो तुम्हारा नाम जीरे ने रखना था। वहां सबके नाम वो ही रखता है। कुमण का नाम उसने ब्रैल है, मुंशी का नाम उसने बींडा और नंबरदार को सब टेढ़ा कहते हैं। तोरा खातून का है? बस आ गई। चलो। तुम टाई नहीं पहनते? टाई?
चलो ऊपर। ओ मैं लोगों दे इश्क दा मैनूं कोई नहीं परवाह, हूं कर मैं हो सकदा है तेरी। दीनू, अब ये सामान पकड़ोगी भी या मुंह देखते रहोगे? एक बात तो बताएं बेगम साहबा, तो अगर मैं टाई पहनूं तो कैसा लगूं? बिल्कुल अहमक लगोगे। वो तो मैं बगैर टाई पहने भी लगता हूँ। ये खबर अभी घर के अंदर तक है। इसका मतलब है ये बूटा कोई अच्छा आदमी नहीं है। बूटा कौन? पढ़े लिखे हो? पढ़ने लिखने की बात ना करना। क्यों? अब्बा भी यही बातें करता है और जुलेखा भी। ये सुलेखा कौन है? मेरे गांव में रहती है, कूबे लोहार की बेटी। पीरादित्य के मजार पे दीवे बालती है मेरे लिए। भला दीवे बालने से मैट्रिक पास होता है। वो तुम्हारे लिए दीवे क्यों बांधती है? और ये क्यों? ये कौन है? बूटा, बूटा फ्रॉम टोबा टैक्सी। तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? रहने आया है। ये कौन है? मीरू, साथ वाले कमरे का अकेला मालिक। अपने कमरे में किसी को घुसने नहीं देता। तुम्हारे पास 500 रुपए हैं? मेरे पास है। तुमसे पूछा? तो इससे क्यों पूछ रहे हो? इसके पास नहीं है इसलिए पूछ रहा हूं। मेरे गांव में भी इस तरह का एक पागल रहता है, बस उसकी टेंड है। ये पागल नहीं है बूटे, और ना ही इसे 500 रुपए चाहिए। तो फिर मांग क्यों रहा था? जिस दिन इसकी जेब में ज्यादा पैसे हो ना, ये मुझसे 500 रुपए मांगता है। वो क्यों? वो इसलिए ताकि मैं इसे मांग ना सकूं। पर तुम क्यों ना मांग सको? मैं वापस जो नहीं करता। कुंवर सुरखाब अहमद, जीते रहो। यहां से गुजर रहा था। कुंवर सुरखाब अहमद, जीत। यहां से गुजर रहा था, सलाम किए बगैर रह नहीं सका। बैठो। बैठूंगा नहीं बाजी। बहरूर नजर नहीं आ रही। कराची गई है किसी बिजनेस मीटिंग। तभी घर सुना सुना लग रहा है उसके बगैर। मेरा तो एक पल नहीं गुजरता कुंवर सुरखाब अहमद
मगर क्या करूं, उसकी जिद के सामने चुप हो जाती। आप उसे अकेले इतनी दूर मत जाने दिया करें। मेरी बात कहाँ मानती है। आप ही की बात तो मानती है। वो पटवारी आया था मेरे पास, कह रहा था कि मेहरू के हिस्से की निशानदेही करनी है। हाँ, मैंने ही कहा था उसे। क्यों? अब मेरा मतलब है बंटवारा नहीं हो जाएगा क्या? आखिर बंटवारा तो होना है कुंवर सुरखाब अहमद। आप बंटवारे की बात क्यों करती है माँ जी? आधी जमीन की मालिक है मेरू। हाँ, बंटवारे आधी क्यों, सारी जमीन की मालिक है हमारी मेहरू। नहीं कुंवर सुरखाब अहमद, भतीजी को बेटी भी कहो ना तो भतीजी ही लिखा और पढ़ा जाएगा। और फिर तुम इन छोटी छोटी बातों में क्यों पड़ते हो? निशानदेही से जमीन काट कर तो अलग नहीं होगी। इजाजत। अब यहां से गुजरो तो सलाम करने जरूर आ जाना। यहाँ करने मेहरू से मिलने। मेहरू? मेहरू कौन? मॉडलिंग करने आया जोरा खातून। ये मेहरू कौन है? ऑफिस में तो मैं काम करता हूँ। इसकी जमानत कौन देगा? मैं दूंगा इसकी जमानत। तुम दोगे इसकी जमानत? अभी तक मैं उस शख्स को ढूंढ रही हूँ जिसने तुम्हारी जमानत दी थी। खैर, तुम इसे अपने कमरे में रख सकते हो। जब तक यहाँ रहेगा तुम दोनों किराया आधा आधा दोगे। थैंक यू जोरा खातून। खाने के लिए वक्त की। आप फिक्र ना करें, खाने पे तो मैं हमेशा वक्त से पहले ही पहुंच जाता हूँ। बस करो नवीद बाबा, ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही। मैडम तैयार है फानी साहब। तुम क्या देख रहे हो? इस लड़की को देख रहा हूँ। लगता है सुर्खी पाउडर से बनी है। पहले मैं तुम्हें अच्छा आदमी समझता था। क्या मतलब? तुम कोई ढंग का काम नहीं कर सकते। बूटे, तुमने वादा किया था बीच में नहीं बोलोगे। मुझे पता होता तो मैं वादा ही ना करता। हाय एवरीबॉडी। हेलो। अरे तुम्हें इसका हुलिया बदल दिया? इसका सिर्फ हुलिया बदला है, वरना बूटा वैसे का वैसे ही है। तुम क्यों चुप हो बूटे? मैंने फानी साहब से वादा किया इसलिए। मॉडल्स कैसी हैं? बस ठीक है। ये सिर्फ मेकअप वाले का कमाल है, वरना बहुत बुरी है। बूटा, तुमने वादा किया था मुझसे। वादा तुमसे किया था फानी साहब, मेहरू से नहीं। मैं तैयार हूँ फानी साहब। हेलो मीरू, हाँ बोल रही हूँ। फ्लिपकार्ट पाकिस्तान पर इस बात को अना का मसला बनाने की जरूरत नहीं है बहू। कुंवर मेहताब अहमद को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। माफी चाहती हूँ लेकिन आपका इनकार दोनों घरों में सुतेलेपन की दीवार खड़ी कर देगा। तुम्हारी भी करीब की नजर कमजोर है क्या?
ये दीवार तो पहले ही हमारे सरों से ऊपर उठ चुकी है। इसे गिराने के लिए मैं अपनी मेहरू को दांव पर नहीं लगा सकती। ये शहवार अहमद की जिंदगी का सवाल है माँ जी। ये उमर मेहताब अहमद की आने वाली पूरी नस्ल का सवाल भी तो है। नस्ल तो पेटों से चलती है माँ जी। इस बार ये रिवायत भी बदल जाएगी। ये अच्छा नहीं होगा माँ जी। मुझे डर है शहवार कुछ कर ना बैठे। उमर मेहताब अहमद की मौत के बाद मुझे ये डर ही नहीं रहा कि कौन क्या कर बैठेगा। मैं आपका इनकार पल्लू से बांध कर जा रही हूँ माँ जी। मेरे लिए इसको भूलना मुश्किल हो जाएगा। सुनो बहू, कुछ चीजें मेरे पल्लू से भी बंधी हैं और मैं इस गांठ को अभी खोलना नहीं चाहती। तुमने पूछा नहीं कि उस दिन मेरे साथ वो लड़की कौन थी? मैं जानती हूँ कि आज तुम्हारे साथ खाना खाने की बारी मेरी। मैं तुमसे डरने लगा हूँ। मुझसे? क्यों? मैं इस बात से डरता हूँ कि मुझे किसी से मोहब्बत हो जाएगी। किसी से? उस दिन तुम्हें अपने सामने देखकर मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि तुम्हें मेरे साथ नहीं होना चाहिए। तो फिर तुम मेरे साथ क्यों हो? यही बात तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये जानती हूँ मीरू कि तुम वो शख्स नहीं हो जिसे तुम्हारे साथ होना चाहिए। तुम जानती हो मेरे लिए तुम्हारी दोस्ती इतनी अहम क्यों है? सिर्फ इसलिए कि मेरे बैंक बैलेंस में बाकी लड़कियों से ज्यादा पैसे हैं और उसके अलावा 100 मुरब्बे जमीन भी। इससे भी अहम बात यह है कि तुम कुंवर शहवार अहमद की कसम हो और वो तुमसे शादी करना चाहता है। क्या हुआ मामा? बुढ़िया को हुकूमत करने की आदत नहीं जाती। रस्सी जल गई मगर पल ना गया। इनकार कर दिया उसने? अगर ये महज इनकार होता तो मुझे बुरा ना लगता। उसने गालियां दी हैं मुझे। गालियां? मुझे ये सब कुछ तुम्हारी वजह से सुनना पड़ा। लेकिन मैंने आपको गालियां सुनने के लिए तो नहीं कहा था। बको मत। अनवर पानी लाओ। बस इनकार कर देती, उन्हें गालियां देने की क्या जरूरत थी? उसके मरने के दिन आए हुए हैं। बात कुंवर सुरखाब अहमद तक पहुंचेगी तो जान से जाएगी ये बुढ़िया। हमारे खानदान में क्या लोग ज्यादा देर तक जिंदा रहते हैं मामा? पानी पी लीजिए। कुंवर मेहताब अहमद तो जवानी में ही मर गए। तुम्हारी छोड़ी हुई दुनिया पर 9 साल से जो चुप लगी है, मुझे लगता है वो चुप अब टूटने वाली है।